नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ दाल पाकिस्तान सूबा पंजाब के खूबसूरत शहर अटक में मौजूद नए तैनात होने वाले अफीसर महकमा तालीम के चीफ एग्जीक्यूटिव अफीसर मलक मोहसिन अब्बास साहब, जो अभी हाल ही में यहाँ पे तैनात हुए हैं और मकामी अफीसर हैं। इनका बड़ा वसी तजर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि वो यहाँ मकामी तौर पर अपनी सीट लेकर जो बैठे हैं तो उनका विज़न क्या है, और जो मकामी लोगों को या मकामी अफसरान को हमेशा परेशानी रहती है, पॉलिटिकल और दूसरे अवामिल असरअंदाज होते हैं, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ अपने इलाके में चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से आना क्यों पसंद किया और उनका विज़न क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए हम अभी अंदर जाएंगे और मलक मोहसिन अब्बास साहब से कोशिश करेंगे कि वो अपने सरकारी मुलाजमीन और अपने अदारों को बेहतर बनाने के लिए जो उनका विज़न है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हम जनाब मलक मोहसिन अब्बास साहब के दफ्तर में मौजूद हैं और हम उन्हें आवाज़ दिल पाकिस्तान और इलाका तहसील जंड के हवाले से, खसूसन क्योंकि इनका ताल्लुक़ तहसील जंड के खूबसूरत गाँव जमट से है, मैं उनके हवाले से भी इन्हें वेलकम कहता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ जनाब। और सबसे पहले जनाब से ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि मकामी अफीसर का अपने इलाके में तैनात होना ये जहाँ इलाके भर के लिए खुशाइन भी है और आपके लिए भी कई सहूलतें पैदा करेगा, लेकिन बहुत सारे मसाइल भी क्रिएट होते हैं। तो आपने यहाँ अपने इलाके में चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से तैनाती को क्यों पसंद किया और आपका इस हवाले से विज़न क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन ये जान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आवाज़ दिल पाकिस्तान। तो ऐसा है कि इसमें बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट पंजाब का जो है ये पॉलिसी थी। पहले ये था कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट को अफसरान को तैनात किया जाता था। तो इसमें जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ये फ़ैसला किया गया कि TAs यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर विद इन डिस्ट्रिक्ट अफसरान लगा दिए जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है। तो उनकी इस पॉलिसी में से मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एजुकेशन अफसरान की इंटेग्रिटी पे एतमाद किया है। तो इसी विजन को साथ लेके हम इसी जज्बे के साथ आए हैं कि हमने ये नहीं देखना कि हम अपने इलाके में लगे हुए हैं या अपनी फलां तहसील से हमारा ताल्लुक़ है। तो बेसिकली जो हमारी हैसियत है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से अपनी तैनाती और हम अपनी नुमाइंदगी हुकूमत पंजाब की तरफ से मैं तसव्वुर करता हूँ और गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से जो कि फार्मूलेटेड और डिज़ाइन पॉलिसीज़ हैं उन्हें हमने इम्प्लीमेंट करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ ऑल तहसील्स, जो कि ये जो भी यूनिट्स हैं हमारे तहसील जंड है, फतेह जंग है, पिंडी गेब है। तो हम अपने काम करने का जो हमारा अंदाज़ है वो हर गांव, हर टोक, हर इलाका, हर महल्ला मैं ये समझता हूँ कि वो मेरा अपना है। और हमने जो कि हमारे वज़ीर आज़म साहब का विज़न है, जो कि हमारे वज़ीर आला साहब का विज़न है, जो हमारे वज़ीर तालीम साहब का विज़न है कि तालीम सब के लिए और क्वालिटी एजुकेशन सब के लिए। तो जनाब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया इलाके के सरकारी मुलाजमीन, चाहे वो असातिज़ा हैं, क्लर्क हैं, क्लास 4 हैं, यकीनन उनकी तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आपसे, क्योंकि अपने इलाके के ऑफिसर से यही तवक्कुआत उनका बढ़ जाना हालांकि ज़रूरी भी था। तो आप क्या समझते हैं कि आप उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकेंगे? मेरी कोशिश है, चूँकि मैं इससे पहले का जो सर्विस करने का जो है मेरा रिकॉर्ड इसी ज़िले से ताल्लुक़ रखता है। बहुत सारे लोगों से बराह रास्त मेरा अपना ताल्लुक़ है। इसी तरह टीचर्स की यूनियन है, हमारे क्लर्क बिरादरी की यूनियंस हैं और दीगर जो भी इदारे यहाँ पे मौजूद हैं उन तक हर किसी की बराह रास्त रसाई मुझ तक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी ऑफिस है उसमें ऑफिसर काम करता है या ऑफिशियल काम करता है, वो अपने एम्प्लॉय की बेटरमेंट के लिए करता है। यानी फील्ड में हमारा काम करने वाला, चाहे दर्जा 4 का मुलाजिम है, वहाँ पे काम करने वाला
क्लरिकल स्टाफ का बंदा है या टीचिंग स्टाफ का बंदा है, उसके सर्विस मैटर्स को और उसके सर्विस के इंटरेस्ट को वाच करना, उसकी राखी देना, उसकी देखभाल करना, ये हमारा मैंडेट है और ये हमारी ड्यूटी है। सो मैं और मेरे रफ़क़ाए-कार, चाहे वो मतलब है जिस भी धड़े से वो उनका क्लर्क बरादरी के हवाले से ताल्लुक़ है या उनका किसी इलाके से ताल्लुक़ है, तो हम सब का माटो ये है, हमने पहली मीटिंग से लेके अब तक जो है हम जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि मुलाजमीन के जो इश्यूज़ हैं और उनके जो मैटर्स हैं उन्हें हम एड्रेस करें। सो हमने आते ही इनकी तैनाती के हवाले से या अपने मुलाजमीन की तरक्की के हवाले से उन्हें हमने सबसे पहले तरजीह दी। तो नियर फ्यूचर में हम इंशाल्लाह एक हफ़्ता डेढ़ हफ्ते के फ़ौरन बाद हम प्रमोशन कमेटी का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें हमारी क्लर्क बरादरी के जो लोग सीनियरिटी वाइज जिनकी तरक्की होनी है उसकी हम करेंगे। साथ साथ हमारे असातिज़ा में से लॉन्ग अवेटेड लोग जिनकी तरक्की होनी थी, प्रमोशन होनी थी, उनको हम प्रमोशन दे रहे हैं जिनके केसेस हमें हमारे ऑफिसेस को मिल रहे हैं। मेरे ऑफिसेस जो हैं इस हवाले से इस मामले में बड़ी मेहनत से काम दिन रात वो जो है वो काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में टीचर्स की ACRs के हवाले से भी उन्हें मुश्किलात है, तो मैंने एक सेल यहाँ पे कायम कर दिया है कि टीचर्स की या ऑफिशियल्स की अगर ACR का कोई इशू है तो उसमें जहाँ भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं हम उन्हें करेंगे। तो इस सिलसिले में तमाम ऑफिशियल्स और टीचर्स के लिए मेरा पैगाम है कि अगर ACR के हवाले से या प्रमोशन केस की कंप्लीशन के हवाले से उन्हें कोई मुश्किल दरपेश है तो वो मेरे ऑफिस से और बराह रास्त मुझसे रब्ता करें ताकि हम उनकी ये मुश्किल हल करें और उन्हें तरक्की याब करें। जनाब, वैसे तो हमने तकरीबन इस हवाले से बहुत सारे सवालात रखे थे, लेकिन जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वसी तजर्बा है, आप ग़ालिबन असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से लेकर कंट्रोलर तक और फिर अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस हर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे आप रह चुके हैं और आपने इस चीज़ को समझते हुए, चूँकि ये ज़रूरी था और हमारे सवाल भी यही था कि महकमा तालीम में हर तबके के तकरीबन तंजीमें मौजूद हैं, तो अब ये सवाल तो किसी हद तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उनसे राब्ते में हैं और आप उनके ज़रिए से तमाम जो फ़र्ज़ किया आपके सरकारी मुलाज़मीन हैं उनके मसाइल से आप बखूबी आगाह भी हैं। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ़ नौइयत की और मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन चूँकि हर किसी के साथ मेरा एक ज़ाती लहज़ान है और ताल्लुक़ है, तो जब से मैं आया हूँ एक तो मेरे साथ मुलाकात में किसी इंडिविजुअल को भी कोई मसला नहीं है और किसी तंजीम को भी कोई मसला नहीं है। तो जब मैं आया हूँ तो यहाँ के क्लास 4 मुलाजमीन जिन्हें छोटे दर्जे का मुलाजम आम लोग वो करते हैं, समझते हैं या उसमें ख्याल करते हैं, वो लोग भी है, उन्होंने मुझे फूल भी पेश किए। तो उनके फूल पेश करने का जज्बा मैं समझ रहा था कि वो लोग भी मुझसे एक ख़ास तरह का जो है अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके मामलात और उनके सर्विस मैटर्स को दिखाएं। तो वो सब तंजीमें जो हैं, चूँकि बुनियादी तौर पे हर किसी का जो माटो है या जो मकसद है वो अपने मुलाजमीन के मसाइल का हल है और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, तो वो जब भी अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें वेलकम करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ और जो मेरे बस में होता है मैं उसे हल करता हूँ। जनाब, इसमें कोई शक नहीं, आपकी जो मिलनसारी है और आपका जो हुस्न अखलाक है, इसको देखते हुए मेरे ख्याल में कि ये अगर मैं ये कहूँ कि आवाज़ दिल पाकिस्तान ने भी आपके लिए वेलकम का वो पोस्ट चलाई तो हज़ारों लोगों ने उसको वेलकम किया। इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा और आवाम ने भी देखा कि आपको खूब यानी कि खुशामदीद कहा गया और इसकी शायद वजह यही है कि आपकी मिलनसारी है, आपका उसने अखलाक है। लेकिन फिर भी हम ये क्या आवाम ये समझती है कि अब जो ये प्रमोशन के हवाले से आप बात कर रहे हैं या जो दीगर मसाइल हैं, ये रिवायती अंदाज होगा या रिवायत से हटकर आपके पास कोई विज़न है, कोई हिकमत अमली? इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो प्रमोशन का तरीक़ाकार है, इसमें ना ही आप ये कह सकते हैं कि वो रवायती है और ना ही आप उसमें कोई इनकलाबी तब्दीली जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि उसका एक सेट क्राइटेरिया होता है प्रमोशन का जो कि सरकारी ऑफिसेज में पॉलिसी की शक्ल में मौजूद होता है और उसे अडॉप्ट करना पड़ता है, उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। अलबत्ता अगर किसी के जहन में ये है कि कोई इसमें रवायती तौर पर लैतो लाल
کیا جائے گا یا رکاوٹ کہیں پہ کوئی کھڑی کر دی جائے گی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے جو رفقائے کار ہیں، میرا اپنا آفس، میرے سب آفس، وہاں پہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب لوگ بڑے جان فشانی سے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی گورنمنٹ کی طرف سے موجود جو رول ریگولیشنز ہیں یا پالیسیز کو آبزرو کرتے ہوئے ہم اپنا یہ مشن جو ہے اسے آخر تک پہنچا لیں گے. آپ نے پہلے بھی بتا دیا، لیکن اس حوالے سے واقعتاً SCR کے حوالے سے آج کل بہت یہ شور مچا ہوا تھا کسی حد تک، لیکن فوری اقدامات کیے ہیں آپ کے PRO صاحب نے بھی اور آپ کے اسٹاف نے بھی، اور خصوصاً آپ کا اپنا جو ایک اسٹیپ تھا کہ فوری طور پہ سیل بھی بنایا، اور یقیناً اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے. ابھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس حوالے سے؟ میں اس سلسلے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ACR کی کمپلیشن میں کسی بھی ایجوکیشن دفتر کا اپنا کوئی کام نہیں ہوتا. مثلا آج سے 5 سال پہلے کی ACR کسی بھی ٹیچر کی یا آفیشل کی اگر ہے تو وہ ACR انیشیٹ کرنے والا اس وقت کا اس کا کنٹرولنگ افسر ہے ایک بات، اور اس کو کاؤنٹر سائن کرنے والا اس وقت کا، جو کہ اب ممکن ہے بلکہ میکسیمم مور دین 99% وہ افسران اب ان سیٹوں پہ نہیں ہیں، وہ ضلع سے بھی باہر ہو سکتے ہیں اور ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں. تو اس لیے آفیسز کا براہ راست عمل دخل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک مراسلہ کے ذریعے ہم ان تک اپروچ کرتے ہیں یا ادروائز ہم کوئی ان کا جاننے والا بندہ جو ہے ان تک اپروچ کرتا ہے. تو یہ کسی بھی آفس نے کی اپنی اوبلیگیٹری نہیں ہے کہ وہ ACR کو مکمل کروائے. البتہ ان کنٹرولنگ آفیسز جو تھے اس وقت کے جو کنٹرولنگ آفیسرز تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اسے کمپلیٹ کر کے جاتے. تاہم ہم اس کے پیچھے بھی نہیں لگے ہوئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ACR جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں، وہ مکمل ہو جائیں. اس میں میرے آفیسز اسے فیسیلیٹیشن کا کام کر رہے ہیں. اس میں اگر کسی کو مشکل پیش آ رہی ہے تو ان کا گلہ یا شکوہ وہ آفیسز سے کر رہے ہیں، وہ میرے آفس سے کرتے ہیں. لیکن یہ CO آفس یا DO آفس یا ڈپٹی آفس اپنے طور پہ اس چیز کو سر انجام نہیں دے سکتا. ان کے اپنے ایٹ دیٹ ٹائم جو ان کے کنٹرولنگ آفیسرس ہیں انہوں نے وہ ACR لکھنی ہے، تو اس میں ہم ان کے ساتھ دے رہے ہیں. اس میں ٹائم بھی لگ رہا ہے اور یہ کیسز کمپلیٹ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ بڑا اسپیسیفک سا ایک کام ہے جس میں ایک دشواری آیا ہے. دوسرا جناب، یہ آج کل کورونا کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ادارے اور اسکول جو ہے وہ مکمل طور پر SOPs کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ اسٹاف بھی یقیناً وہ تعاون بھی کر رہا ہے، لیکن کس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس میں 2-3 نکات میں آواز دل کی وساطت سے تمام عوام کی میں خدمت میں پیش کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ SOPs جو کورونا کے یا COVID-19 کے حوالے سے انہیں سب سے زیادہ آبزرونس جو ہے تعلیمی اداروں میں ملی، اور ضلع اٹک کے تعلیمی اداروں میں چاہے وہ پرائیویٹلی مینیج تھے یا گورنمنٹ کے تھے، ان میں بہت زیادہ انہیں سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی دیکھا گیا اور ماسک ویئرنگ کو بھی دیکھا گیا، اور اسی طرح دیگر جو بھی SOPs ڈیزائنڈ بائی دا گورنمنٹ تھے انہیں آبزرو کیا گیا. اس سے آگے بڑھ کے یہ ہے کہ ویکسینیشن کا ایک عمل گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہے، تو اس میں ایک ایکٹیو رول محکمہ تعلیم اور اس کے اساتذہ اور اس کے آفیشلز ادا کر رہے ہیں. ویکسینیشن کی بڑے پیمانے پر ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ ہم وہ کرا رہے ہیں، سوائے اس کے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا کسی کو الرجی ہے یا کوئی خاتون نہیں کرا تو ہم مطلب اس کا بھی عمل درآمد کریں. بلکہ یہ ہیلتھ ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں اس میں محکمہ تعلیم آگے ہے، وہ صف اول میں ہے. تو کورونا کے خلاف جو جنگ ہے اس میں میرا محکمہ جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیو طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. جی، اس حوالے سے تحصیل جنڈ میں تو ہم نے خود بھی آبزرو کیا ہے کہ ماشاءاللہ بچے، اسٹوڈنٹ اور اساتذہ کرام اسٹاف کافی ایکٹیو ہے، اور وہاں پہ جب ابھی اسکول اوپن ہوئے ہیں تو بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ میں بھی ایسی صورتحال ہے؟ یہ یقیناً تعلیمی اداروں کا کھلنا ایک نیک شگون ہے کہ بچہ جو ہے وہ دوبارہ اپنی تدریس کی طرف ہمارا طالب علم واپس آیا ہے. تو میرا اسٹاف جو ہے، میرا اساتذہ، وہ انہیں خیر مقدم کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے. ان کا تعلیمی تعطل جہاں پہ پیدا ہو گیا تھا اسے دوبارہ ہم جوڑنے کی صحیح میں لگی ہوئی ہیں. البتہ یہ ہے کہ اب اس میں موسم گرما جو ہے وہ ہمیں درپیش ہے، اس کی سختیاں جو ہیں وہ درپیش ہیں. لیکن چونکہ محکمہ تعلیم شروع سے سختیوں کے ساتھ لڑنے کا اور اس کا مقابلہ کرنے کا ہمارے پاس ایک ایکسپیرینس موجود ہے، تو جب تک ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ مہلت ہمیں دستیاب ہے، ہم اپنے بچوں کی تعلیمی فلاح و بہبود اور تعلیمی ترقی کے لیے ہم کوشاں رہے ہیں.
जनाब, हमने पिछले साल जब आप कंट्रोलर कैसियत से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे तो हमने एक चीज़ नोट की थी कि नक्ल के रुझान को ख़त्म करने की आपकी पॉलिसी थी, तो काफ़ी हद तक उस पर असर भी हुआ। लेकिन अब आप इस सीट से क्या तवक्कात हम आपसे वाबस्ता करते हैं कि नकल के ख़ात्मे के लिए भी यहाँ भी कोई आपकी हिकमत अमली है या ऐसे कोई इक़दाम आप उठाएंगे? बुनियादी तौर पे CEO ऑफिस का काम इम्तिहानात से मुतल्लिका 9th 10th या 11वीं 12वीं के इम्तिहानात से बराह रास्त हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन हमारे असातिज़ा जो हैं वो इस असाइनमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस वक़्त उस पोस्ट का एक तकाज़ा था, हमने कोशिश की कि ईमानदारी से उस तकाज़े को हम निभाएँ। अब भी ये है कि जो हमारे इम्तिहानी इदारे हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि कोविड-19 के हवाले से उसे मद्देनज़र रखते हुए अब इम्तिहान का एक नया अंदाज़ होगा। तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक हमें नई स्ट्रेटजी मिलेगी उसमें मैं अपनी जुरिस्डिक्शन में इंशाल्लाह ज़िला अटक में जो इम्तिहानात मुनक़िद होंगे, चूँकि मेरा अमला उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ऑफिशिएट कर रहा होगा, तो इंशाल्लाह हम इस दफ़ा भी अच्छा इम्तिहान लेंगे और बोर्ड को मायूस नहीं करेंगे। जनाब, अब तक तो सरकारी मुलाजमीन की बातें हुई हैं, अवाम का भी इसमें यकीनन हिस्सा था, लेकिन अब थोड़ा सा अवाम की जानब से भी और बिलखसूस चूँकि मैं ख़ुद भी जंड से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा इलाका भी वही है जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ की अवाम ने भी कुछ सवालात आपके लिए भेजे हैं और उस पर खसूसी तौर पर स्कूल्स अपग्रेडेशन के हवाले से बात है। और आपके बिल्कुल मैं यकीनन हम चाहते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक में अगर इस किस्म की कोई परेशानी है तो वो भी हल होनी चाहिए, लेकिन चूँकि दावे होते हैं अपने लोगों से, तो उस हवाले से दौरे वाली और कंजूर इलाका नाला की ये दोनों इलाके हैं, वो अपने स्कूलों का अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उसमें काम भी हुआ है, लेकिन ताहाल वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो अब वो आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि उनकी उम्मीदों पे आप पूरा उतरने की कहाँ तक कोशिश कर सकते हैं? चलिए जी, मैं आपकी विसाता से अपने तहसील जंड के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझसे नए तवक्कुआत बांध के बैठे हुए हैं। अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें यह है कि सरकारी काम सर अंजाम देते हुए क्राइटेरियाज़ और पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है। मेरा अपना इलाका है, चूँकि उसकी जो मुश्किलात हैं उनमें मैं रह के आया हूँ, मैं वहाँ पे रहता हूँ, मुझे बेहतर तौर पे मैं उनसे आगाह हूँ। तो इस सिलसिले में जो बिलखसूस अपग्रेडेशन का जो आपने कहा है, तो उसका ये क्राइटेरिया है कि जो भी आप इदारा अपग्रेड करना चाहते हैं, मसलन मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 16 कनाल ज़मीन का होना जो कि डोनेटेड बाय द पब्लिक होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही वहाँ पे पढ़ने के लिए जो तालिब इल्म है उनका भी एक स्पेसिफिक तादाद होनी चाहिए। तो तोरे वाली और कंजूर का आपने कहा है, अगर वहाँ पे सफिशेंट तादाद मौजूद है और सफिशेंट लैंड अवेलेबल है तो वहाँ के जो हेड साहबान हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि वो वहाँ से एक अपग्रेडेशन की एप्लीकेशन मूव करें, तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ही मैं उसकी फिजिबिलिटी अफसरान बाला के पास, गवर्नमेंट के पास भिजवा दूँगा। इस सिलसिले में वो अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी मदद भी लें और अपने मसाइल से उनको आगाह करें। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपके रफ़ाकार भी मौजूद हैं। बिलखसूस आपने मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है कि PRO का भी यहाँ पे तैनाती हुई है। तो यहाँ पे मौजूद हैं जनाब मलक ज़ाहिद साहब, जो मलक मोहसिन अब्बास साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के PRO हैं। तो आप से हम ये सवाल करना पूछना चाहते हैं जी कि आप क्या समझते हैं कि आप ये जिम्मेदारी ऐसा तरीके से निभा सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं और हर एक को मुतमईन करना, हर एक के मसाइल हल करना, ये आप क्या आपके लिए मुमकिन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खटक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये हमें एक चांस दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाने में। ये मलिक मोहसिन अब्बास साहब जब भी आए हैं तो इन्होंने हर चीज़ से इन टाइम अवेयर रखने के लिए, मीडिया को अवेयर रखने के लिए ये ख़ुद भी इन टच रहे। फिर आपको पता है इस पोस्ट पे बहुत सारी मजबूरी होती हैं, हर वक्त बंदा इन टच नहीं रह सकता। तो इनकी एतमाद था, एक मोहब्बत थी कि इन्होंने उस ओहदे के लिए मुझे सेलेक्ट किया, तो मुझे PRO बना दिया। तो कोशिश ये होती है
کہ میڈیا کے نمائندگان کو جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی پوری انفارمیشن تھی، جہاں سے وہ انہیں ایک چینل مل گیا ہے، اب ایک جگہ سے انہیں پوری ڈپارٹمنٹ کی انفارمیشن مل جاتی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں اکاموڈیٹ کریں، پوری تفصیل جو بھی وہ چاہتے ہیں انہیں انشاءاللہ مل رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ تھینک یو جی ملک زاہد صاحب۔ اب یہاں پہ میں دیکھنا چاہوں گا اپنے ایپکا آل پاکستان کلرک ایسوسیشن آل ڈپارٹمنٹ کے پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں، اور خصوصی طور پہ میں ان سے چند سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو احمد خان صاحب، ملک احمد خان صاحب جی یہاں پہ موجود ہیں، اور میں ان سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ کلرکوں کے جو مسائل ہیں یا کلاس 4 کے جو مسائل ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ نسبتاً پہلے کی اب چونکہ محسن عباس صاحب یہاں پہ سینئر ہیڈ ماسٹر بھی رہے ہیں، یہاں پہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر بھی رہے ہیں، نسبتاً کام اور ان کے مسائل حل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی یا وہی روایتی مشکلات کا سامنا ہوگا؟ بہت شکریہ جی آواز دل پاکستان۔ آپ کی توسط سے میں اپنی عوام کو، اپنے ضلع اٹک کے جتنے ہمارے منسٹریل اسٹاف کے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے ملک محسن عباس صاحب نے اس عہدے کا چارج سنبھالا ہے، تو یہ میرے خیال میں میری جو تنظیمی جو کیریئر ہے نا جی 10 سال کا ہے یا 12 سال 15 سال کا ہے، پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ کسی آفیسر نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے ٹیچرز کی پروموشن کے بارے میں سوچا، اپنے کلریکل سٹاف کی پروموشن کے بارے میں سوچا، اپنے کلاس 4 کی پروموشن کے بارے میں سوچا۔ تو یہ کریڈٹ صرف ملک محسن عباس صاحب کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے آتے ہی لیٹر جاری کر دیا کہ آپ پروموشن میں جتنے لوگ بھی ہیں اپنے اپنے وہ کریکٹر رول یا جتنے بھی ان کے ACRs وغیرہ ہیں وہ جمع کرائیں، اور انشاءاللہ ویری نیکسٹ کمنگ ان کا وہ پروموشن DPC ہوگی، ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جو ہے وہ اپنی جو دفاتر کے اندر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس ریکارڈ وغیرہ چیک کر رہی ہیں۔ جو ہی انشاءاللہ ریکارڈ مکمل ہوگا تو ود ان ویک، جس طرح ملک صاحب نے فرمایا ہے، ود ان ویک ہمارا وہ DPC ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے تمام جو ٹیچرز بھائی ہیں، جو کلرک بھائی ہیں یا جو کلاس 4 بھائی ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، انشاءاللہ بہت جلد انہیں پروموٹ کر دیا جائے گا۔ جناب، جیسا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کلرکل یا اساتذہ کے کلاس 4 کے مسائل حل ہوں گے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ جناب ملک محسن عباس صاحب سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ آپ کے مسائل جلد حل کریں گے، کیا آپ بھی، چونکہ آپ ان کے ہیلپر ہیں، آپ ان کے سپورٹر ہیں، تو کیا آپ بھی ان کے لیے بہت اچھا ماحول بنائیں گے تاکہ یہ ان کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی، پہلے بھی ہماری ورکنگ جو ریلیشن شپ ہے وہ پوری سروس پہ ہوئی ہے۔ پہلے بھی ہمارے پاس جتنے بھی افسران ہیں ان کی عزت کی خاطر، اپنے دفاتر کی عزت کی خاطر میرے اسٹاف نے دن رات کام کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک صاحب کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حوصلے اور بڑھیں۔ اگر ان کو 24 گھنٹے بھی کام کرنا پڑا تو یہ کریں گے۔ تھینک یو جی۔ میں ایک دفعہ پھر جناب ملک محسن عباس صاحب کا اور جناب ملک احمد خان صاحب کا، ملک زاہد صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اور یہ توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز، میری خود بھی مقصد کے آبزرویشن یہی ہے کہ اب جو پہلے کی نسبت ہمارے مسائل، ہمارے سرکاری ملازمین کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور جو پبلک پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی جو معاملات چل رہے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کے معاملات چل رہے ہیں یا عوام کے معاملات ہیں محکمہ تعلیم کے حوالے سے، انشاءاللہ العزیز اس میں اب ان سب کے لیے آسانی کا سامان مہیا ہوگا۔ میں کیمرہ مین فرم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آواز دل پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔